हेलो एंड वेलकम। अभी तक हम रूल नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट हमने 2 न्यू एडिशंस किए हैं। एक तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 5 इडियम्स डिस्कस करेंगे और जब क्लास एंड होगी तब 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे, ताकि इन दोनों चीज़ों के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लगाना पड़े और ये क्लास के साथ साथ हमारी क्लियर होती जाएँ, कंप्लीट हो जाएँ। मैं सभी एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू। अभी स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है अकिलीस हील। अकिलीस हील का मतलब क्या होता है? ये होती है कि किसी का वीकेस्ट पॉइंट, द वीकेस्ट पॉइंट विच कैन लीड वन टू इट्स डाउनफॉल और टोटल डिस्ट्रक्शन। मतलब एक ऐसी वीकनेस जो उस इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर दे, ये उसको कहते हैं हम अकिलीस हील, किसी की कमज़ोरी। ठीक है, ये कहाँ से ड्राइव हुआ? ये जो अकिलीस है ना, ये ग्रीक वॉरियर था। तो उसकी जो मौत हुई थी ना अकिलीस की, उसके हील के अंदर तीर लगा था, तब उसकी मौत हुई थी। तभी से ये इडियम्स, तभी से इस इडियम का चलन है कि अकिलीस हील यानी कि किसी की कमज़ोर पार्ट, किसी की वीकनेस। ठीक है, याद रहेगी ना, अकिलीस हील मतलब कमज़ोरी, किसी का वीकनेस। दूसरा देखते हैं, ऐड फ्यूल टू फायर। मतलब कि आग में घी डालने का काम करना, यानी कि कोई काम अगर ख़राब है उसको और ख़राब कर देना। ठीक है, किसी को गुस्सा आया हुआ है तो उसका गुस्सा बढ़ा देना। किसी भी स्थिति को अगर वर्ज कर रहे हो, आप ख़राब कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? ऐड फ्यूल टू फायर। ठीक है, नेक्स्ट, एन आर्म चेयर जॉब। मतलब आर्म चेयर, एक तो बिना हत्थे वाली कुर्सी होती है, एक बिना हत्थे वाली कुर्सी होती है। तो जो हत्थे वाली कुर्सी होती है उसका मतलब क्या है कि कोई आदमी जब बैठा है ना यहाँ पे, तो आराम से अपने दोनों हाथ टेक कर मस्त, कोई काम नहीं, है ना, सैलरी फुल, कोई काम नहीं, बिल्कुल आराम की जॉब जिसमें पैसे भी अच्छे हों और काम भी ना करना पड़े, उसको क्या कहते हैं? एन आर्म चेयर जॉब। ठीक है, गुड इनकम विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वर्क। नेक्स्ट, एन एक्स टू ग्राइंड। ग्राइंड मतलब होता है पीसना, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में करना। और एक्स का तो मतलब पता है आपको, कुल्हाड़ी। कि ऐसी कोई कुल्हाड़ी जिससे वो किसी को काटना चाहता है या छोटे छोटे टुकड़े करना चाहता है, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि किसी का ना स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य। यानी कि अगर मैं कहूँ कि वो आदमी अगर मुझसे बात भी कर रहा है प्यार से, तो उसका ये नहीं है कि वो प्यार से बात कर रहा है तो वो अच्छा है या और कुछ है, उसके मन में कुछ ना कुछ हो सकता है मेरे लिए सेल्फिश हो, पाप हो ना। तो एन एक्स टू ग्रिंड का क्या मतलब होगा? कोई स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य। नेक्स्ट, एन आयरन विल। एन आयरन विल, आयरन मतलब लोहा, सभी को पता है। विल मतलब इच्छा, मतलब भीष्म प्रतिज्ञा, जिसको हम कहते हैं ना भीष्म प्रतिज्ञा। क्या होगी ये? आयरन विल, कि अगर मैंने सोच लिया तो ये मैं मुझे करना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, उसको क्या कहेंगे हम? आयरन विल, भीष्म प्रतिज्ञा। ठीक है, तो ये हमारी 5 ईडियम्स थी जो हमने डिस्कस की। अब हम रूल नंबर 4 देखते हैं। ये क्या कहता है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ ऐसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनका यूज केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, तो कुछ नाउन होते हैं जैसे पोएट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, है ना, ब्रेड, जो हम खाते हैं, हम ब्रेड्स नहीं कर लिखते उसको, या बटर, है ना, फूड, ये क्या है? फ्रूट, सीनरी। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इनको हम ना प्लूरल नहीं बना सकते, यानी कि इनके साथ एस ई एस लगा के हम इनको प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल है ना, इनको हम काउंट कर सकते। इनको क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं किसी और फॉर्म में, जैसे वेट कर लिया, है ना। तो हम इनको काउंट वैसे नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको प्लूरल एस या एस लगा के नहीं बना सकते। तो इस इस टाइप के नाउन को समझने के लिए एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फर्नीचर।
अब एक बात हो, फर्नीचर है, शादी ब्याह में लोगों का फर्नीचर खूब आवे, तो हम अपन कौन सा उसको फर्नीचर से आया ही, एक फर्नीचर में मतलब सारी चीज़ आ गई, चाहिए वह चेयर हो, टेबल हो, है ना, बेड, कुछ जितने भी आइटम हैं वो सारे के सारे फर्नीचर में आ गया। आप उसने फर्नीचर्स ना कहा, कहते हैं नहीं करते, हम उसको फर्नीचर्स नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको, ओनली फर्नीचर। ठीक है, तो ऐसे ही हम फूड्स, फूड है, हम कहते हैं कि इसको फूड्स, आई एम हैविंग फूड, या मान ली भाई मैं ये रोटी रोटी खा रहा हूँ, या फिर मैं चावल भी खा रहा हूँ, और भी आइटम खा रहा हूँ कुछ, तो मैं ऐसे थोड़ी ना कहूँगा कि भाई मेरे अगर प्लेट में यहाँ पे रोटी है, ब्रेड है, यहाँ पे राइस भी है ना, या और कुछ है, या फ्रूट है, तो मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि आई एम हैविंग फूड्स, ये तो गलत वर्ड ही नहीं बनता भाई, ओनली फूड, क्योंकि फूड काउंटेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ब्रेड, अगर मेरे पास, मैं कहूँगा किसी को भाई ब्रेड लेके आ, अगर मैं उसको कह रहा हूँ कि एक ब्रेड लेकर, मैं उसको कहूँगा कि ब्रिंग मी ब्रेड, मेरे को रोटी दे, या फिर कहूँगा कि ब्रिंग मी ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, अगर मैं उससे ज़्यादा कहूँगा कि मेरे को 2 स्लाइस चाहिए, 3 स्लाइस चाहिए, तो क्या कहूँगा, ब्रिंग मी 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। ब्रेड्स नहीं होगा वहाँ पर भी, ठीक है, वहाँ पर भी ब्रेड्स नहीं होगा, वहाँ पर भी क्या होगा, 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। ठीक है, आराम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। किसी भी, जैसे नाउन आपके, इसको ना आप सिर्फ ऐसे ही मत लो कि भाई ये, हाँ ये नाउन का ये रूल है, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं ना, आप अपनी बुक में लिखो इसको। ठीक है, उसके बाद 1-2 एग्जांपल लिखो, जैसे ब्रेड का लिखा आपने, फर्नीचर का लिखा, ऐसे उसके 1-2 एग्जांपल लिखो। अभी तो इसके 1-2 रूल्स और बताऊंगा मैं इसी में ही इसके, तो उनको ऐसे अपने थोड़े छोटे छोटे उसमें लिख लो, ताकि आपको ईजी रहे याद करने में, बर्डन मत लो इनका, सिर्फ इनको समझ लो कि भाई हाँ ऐसे ऐसे चीज़ होता है कुछ। इनको ऐसे ही समझो कि आपका ये जो फर्नीचर है अपने लोकल उसको बना लो, भाई हाँ ऐसे ऐसे ब्रेड होगी, तो हम उसको रोटियाँ नहीं कहेंगे, भाई रोटी कहें, मेरे को 2 रोटी ला के दे दे, मेरे को 2 रोटियाँ ला के देते, ये गलत हो गया, ओनली रोटी। ठीक है, ऐसे अपना कुछ भी आपका जो भी आप लोकल में बना सकते हो उसको बना लो। नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे ही सा ब्यूटीफुल लेस इन राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे सीनरी आना चाहिए या सीनरीज आना चाहिए, बताओ। ऑब्वियसली सीनरी आएगा, क्योंकि सीनरीज तो कोई नाउन ही नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, कोई सीनरीज नाउन नहीं होता है, सिर्फ क्या कहेंगे हम यहाँ पे, सीनरी, ही सा ब्यूटीफुल सीनरी इन राजस्थान। ठीक है, ऐसे ही कोई और एग्जांपल लेते हैं, आई हैव ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, तो मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी ही यूज होगा, हम इसको ये नहीं बना सकते कि ज्वेलरीज, आई हैव ज्वेलरीज ऑफ गोल्ड, नहीं, गलत, सीनरीज गलत, इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल हैं, इनको सिंगुलर यूज में ही फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन इनको अगर प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, है ना, तो हम यूज़ करेंगे पीसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, ठीक, काइंड्स ऑफ, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको लगा के, पाइल्स ऑफ, जिनको लगा के यहाँ पे अपना नाउन आ जाएगा, जिनको लगा के हम इनको प्लूरल बना सकते हैं। अब जैसे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब ये इसका मतलब ये होगा उसको कई इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन उसने उसको दी, तो आपको सिर्फ, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर ये पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, गलती ना कर देना, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ही होगा।
ठीक है। जैसे आइटम्स ऑफ ज्वेलरी हो गया, है ना, तो ये ज्वेलरीज नहीं होगा, ज्वेलरी होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके ये पाइल्स, काइंड्स ऑफ पाइल्स ऑफ, जैसे पाइल्स ऑफ गार्बेज हो गया, तो एस नहीं लगेगा। एस किसके साथ लगेगा? सिर्फ पाइल्स, काइंड्स, आइटम्स, पीसीस, इनके साथ एस लगेगा और आपका ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ कि ये पीसीस वाले ले लेते हैं, पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये क्या होगा? हैव बीन गिवन, ठीक है। ये पीसीस प्लूरल बना दिया, तो ये हमने प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया इसको। अगर इसको हम, ये होती है इन्फॉर्मेशन होता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन, या ऐसे होता है कि ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होती है, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते? हैज़ बीन गिवन, सिंपल सी बात है। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब उसने एक उसको इंफॉर्मेशन दी, हमने इसको पर्टिकुलर सिंगुलर बना दिया, ठीक है भैया, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी। इंफॉर्मेशन अपने आप में सिंगुलर है ना। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बना दिया, तो ये क्या हो गया? एक पर्टिकुलर बात हो गई, उसने एक दी, इंफॉर्मेशन में हमें पता नहीं था कितनी दी उसने, लेकिन वो सिर्फ अनकाउंटेबल था, इसलिए हम उसको सिंगुलर लेते हैं। अगर उसको प्लूरल बनाया तो हमने कैसे बनाया? पीसिस ऑफ, क्या बनाया? पीसिस ऑफ, यहाँ पे एस लगाया, इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना कि पीसिस ऑफ होगा, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। तो ये आपके कोई भी आप अनकाउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है उसको आप प्लूरल बना रहे हो, तो उसके साथ ये एस या एस नहीं लगेगा। जो ये पीस, ये हम ये यूज़ करते हैं, जैसे पीस, काइंड, आप पाइल, टाइप, है ना, इनके साथ एस लगाते हो। आप टाइप्स कर दोगे या फिर आप आइटम्स कर दोगे, पीसीस कर दोगे, इनके साथ एस लगा दोगे, इनके साथ एस, नाउन के साथ एस नहीं लगेगा। ध्यान रखना, यही एक आपका ये रूल था। एक बार फिर देख लो, फिर छोटा सा, कि इसमें कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सिंगुलर, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको सिर्फ क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें क्या यूज़ करना है? उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। उनके साथ हम एस या ई एस लगा के उनको प्लूरल नहीं बना सकते। अगर हमें उनको प्लूरल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके साथ हमें पीसीस ऑफ अपना नाउन, या आइटम्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, ऐसे कुछ वर्ड्स लगा के हम उनको प्लूरल नाउन बना सकते हैं। अगर वो प्लूरल हो गए तो उसके साथ क्या यूज़ होगी? ऑक्सिलरी वर्ब हमारी प्लूरल, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। पोइट्री है, पोइट्री होती है, पोइट्रीज नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। लेट्स सी रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखते हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में एक जैसे होते हैं, यानी कि उनकी प्लूरल फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म हो, वो उस दोनों में वो एक जैसे होते हैं। जैसे कमिटी, टीम, ज्यूरी एंड मॉब। अभी तक हमने देखा कि कुछ ऐसे नाउन थे जो प्लूरल फॉर्म में ही रहते थे, उनको आई एस या आई एस या ई एस कुछ लगा के हम उनको प्लूरल नहीं बनाते थे, वो ओरिजिनली ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। उन नाउन में और इस नाउन में अंतर क्या है? कि वो तो हमारे, जैसे कैटल था, कैटल आ रहेगा क्योंकि प्लूरल वर्ड है ना, पीपल है, आर आएगा, तो ये ये तो प्लूरल है ही, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब भी लग रही है, इनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। लेकिन इनमें ये जो नाउन है, इनमें एक चीज़ डिफरेंट ये है कि ये प्लूरल फॉर्म हो या इनकी सिंगुलर फॉर्म हो, ये दोनों ही फॉर्म में सेम रहते हैं। जैसे ज्यूरी को हम लें तो प्लूरल फॉर्म हो या इसकी सिंगुलर फॉर्म हो, ये दोनों में ही ज्यूरी रहेगा। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कब प्लूरल होगा कब सिंगुलर होगा, वो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये ज्यूरी वाला, ये है ना, अभी जो हम कर रहे हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, क्योंकि ये इस चीज़ को अगर आपको समझना है कि इसमें सिंगुलर वर्ब यूज हुई होगी या फिर इसमें
प्लूरल वर्ब यूज़ होगी वो एक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होती है, जो कि एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा चेक करना चाहता है, इसलिए ऐसे इस वाले रूल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम ज्यूरी को लें तो हमने पहले भी देखा था कि ज्यूरी का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया था कि ज्यूरी इज डिसाइडिंग ए मैटर, है ना। तो यहाँ पे ज्यूरी, ज्यूरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हाँ कोई पहली बार देख रहा है तो उसको बता दूँ कि ज्यूरी का मतलब क्या होता है कि एक सेट ऑफ पर्सन होता है ना, जो जिसमें कुछ नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, वो किसी इशू पे अपने अपने ओपिनियन देते हैं और फिर उसके हिसाब से उस इशू का कंक्लूजन निकाला जाता है। ठीक है, तो एक कमेटी टाइप में ले लो, जैसे कि भाई ज्यूरी क्या है, कमेटी है, ग्रुप ऑफ पर्सन है ना। अगर वो उसकी सेंस उस ग्रुप को एक बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह सबका एक ही ओपिनियन या बिल्कुल एक ही जैसे उसकी सेंस निकल के आ रही है ना, तो क्या रहेगा, सिंगुलर। कि भाई उसको आपने बिल्कुल एक यूनिट के तरह उसकी सेंस निकल के आ रही है, तो उस वर्ड का क्या वर्ब रहेगा उसकी वर्ड के साथ में, सिंगुलर। वो कैसे बिहेव करेगा, एक सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर वो यूनिटी दिखा रहा है तो सिंगुलर नाउन रहेगा, तो हम वहाँ पे वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर। लेकिन अगर वही नाउन जैसे ज्यूरी ही सिंगुलर या यूनिटी ना शो करते हुए और ये अपने आप में ही मल्टीट्यूडनेस दिखा रहा हो, मतलब कि डिफरेंस दिखा रहा हो कि यहाँ पे तो एक ना हो कि अनेक है, ठीक, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो इसमें क्या होगा, इसमें डिवीजन शो हो रहा है कि भाई जो सेट ऑफ पीपल है ना वो डिवाइडेड है, उसकी ओपिनियंस में वो डिवीजन दिखा रहा है, यानी कि वो एज ए होल, एज ए यूनिटी उसकी सेंस नहीं निकल के आ रही है, वो एज ए होल बात नहीं कर रहा है, जबकि एज ए इंडिविजुअल बात कर रहा है। अगर वो 500 बंदे हैं ना उसमें, तो एज ए इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, कलेक्टिवली बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, हमारा प्लूरल फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, अगर प्लूरल फॉर्म में नाउन यूज़ हो रहा है तो उसके साथ वर्ब भी क्या यूज़ होगी, प्लूरल, सिंपल। ठीक है, और एग्जांपल लेके देखते हैं, अपोजिशन। अपोजिशन एक हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा ये भी है कि नहीं। तो अपोजिशन जब एज ए होल काम करेगा, यूनिटी के काम करेगा, तो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो, द अपोजिशन हैज़ अपोज्ड, इसका काम ही अपोज करना है ना, द बिल। द अपोजिशन हैज़ अपोज द बिल। अपोजिशन एक यूनिटी के तौर पे यूज़ हो रहा है यहाँ पे कि हाँ अपोजिशन ने एज ए होल किसी बिल का विरोध किया। ठीक है, हैज़ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। अगर यही अपोजिशन और इसमें इस बिल को लेके डिसएग्रीमेंट हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा भाई, फिर वो अलग अलग बिहेव करेगा। द अपोजिशन आर इन डिसएग्रीमेंट, समझ गया, ओवर द बिल। द अपोजिशन किस में है वो, द अपोजिशन, अब अपोजिशन किस में है, ये अपोजिशन किस में है, डिसएग्रीमेंट में है। यानी कि अगर ये अपोजिशन है हमारा, तो यहाँ पे ये सारे डिसएग्रीमेंट में है, ये कह रहा है हाँ, ये कह रहा है ना, ये हाँ, ये इनके अलग अलग ओपिनियन है। तो एज ए होल ना होके क्या हो गया, मल्टीट्यूड में काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक, जब अलग अलग काम कर रहे हैं, अपने अपनी सब अपने अपने बोल रहे हैं, इंडिविजुअलिटी की हमें आ रही है कि भी हाँ अलग अलग बात हो रही है, तो फिर क्या बात होगी, फिर बात होगी इसको प्लूरल नाउन की, या कि प्लूरल नाउन है। अगर अलग अलग बात हो रही है तो फिर क्या होगा, ये प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब भी यूज होगी, एज सिंपल है। ठीक, सो आगे बात समझ में, ये नाउन बस इतनी सी बात है इसमें। अगर इस ऐसे कुछ ये इसके एक कमेटी हो गई, टीम हो गई, ज्यूरी हो गई, मॉब हो गई, अपोजिशन हो गई, यूनियन, ऐसे ये वर्ड्स हैं, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से रेफर करें। और जब भी एग्ज़ाम में, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये, तो जब भी एग्ज़ाम में आप इस टाइप के कोई भी आपके पास अगर क्वेश्चन आया हुआ है, एरर फाइंडिंग का हुआ है या स्पॉटिंग एरर्स का हुआ है, तो आपको सिर्फ उसमें उस सेंटेंस को पढ़ के उसकी सेंस निकालो। ठीक, उसको ट्रांसलेट करो उसको हिंदी में, और फिर उसकी सेंस निकालो कि यार ये किस बारे में बात कर रहा है ना। फिर उसके हिसाब से फिर उसकी एरर फाइंडिंग करो, कभी गलत नहीं होगा। ठीक, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 दोनों इंटररिलेटेड है। अगर रूल नंबर 6 हमारे समझ में आ गया तो रूल नंबर 7 भी आ जाएगा, दोनों सेम है। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है कि किसी भी नाउन के पहले अगर
डेफिनेट न्यूमेरल नंबर आ रहे हैं तो उसके साथ लगे हुए 100, 1000 और स्कोर, डजन, इनके साथ में क्या एस नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 500 है ये, तो 500 नहीं होगा, 500 नहीं होता है। ठीक, क्या होगा अगर ये सपोज करो कि 500 क्या है, ये 500 पेन है, तो ये 500 पेन्स हो जाएंगे, लेकिन 500 पेन नहीं होंगे, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ठीक, कहाँ पे एस लगेगा, इस पेन के साथ में एस लगेगा, इसको प्लूरल बनाएंगे, इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो 1000, 100, डजन ये प्लूरल नहीं बनते हैं। प्लूरल क्या बनेगा, जो उसके साथ में कोई नाउन लगा हुआ है वो प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे ये 1000 के साथ में या 100 के साथ में जो एस ये, अगर मैं कहूँ कि 1000, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 10,000 तो ये 1000 ही रहेगा। ठीक है, ये अगर रुपीज़ कर दूँ मैं ये, तो 10,000 रुपीज़। ठीक है, कोई गलती नहीं है, लेकिन इसकी जगह 10 की जगह कोई, ये तो डेफिनेट नंबर हो गया, इसकी जगह इनडेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट मतलब इनडेफिनेट नंबर का मतलब जैसे सम आ जाए, फ्यू आ जाए, है ना, मच, मैनी, ये आ जाएँ तो ये क्या होगा, इनडेफिनेट हो गया, हमें पता नहीं है कितने हैं। तो अगर इसको मैं हटा के ये 10 हटा दूँ, ये मैंने 10 हटा दिया तो यहाँ पे लिख दिया अगर मैंने, ठीक है, आई हैव फ्यू थाउजेंड रुपीज़, तो इस यहाँ पे क्या आएगा, थाउजेंड्स। तो अगर डेफिनेट नंबर ना हो के इनडेफिनेट नंबर हो, यानी कि फ्यू हो, सम हो, तो फिर क्या हो गया, थाउजेंड्स हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान रखना है हमें। पहली, अगर इनके साथ में 100 या 1000 इनके साथ में डेफिनेट नंबर है, यानी कि वो आपका 1 है, 2 है, या फिर जो भी न्यूमेरल नंबर है वो हैं, तो फिर क्या आएगा, तो फिर सिर्फ नाउन जो रहेगा इनके साथ में उसके साथ ऐसे लगेगा, 1000 या 100 के साथ ऐसे नहीं लगेगा। यानी कि हम 1000 को प्लूरल नहीं बनाएंगे, जो नाउन होगा उसी को प्लूरल बनाएंगे। अगर इसके साथ में फ्यू है, सम है, मच है, मैनी है, तो फिर क्या करेंगे हम, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, इनको भी ऐसे लगा के लिखेंगे, और जो इनके साथ नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा ही। ठीक है, ये दो टाइप तो हमने देख ली। अब थर्ड टाइप ऑफ देखो, कि जब इन 1000 के साथ में या 100 के साथ में, डजन के साथ में, उसके आगे कुछ ना लगाओ, यानी कि सीधा जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1000 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, मतलब बहुत सारे रुपये, हज़ारों रुपये, हम नहीं कहते हज़ारों, सैकड़ों, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एस लगेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि 1000 ऑफ रुपीज़, नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। ठीक है, ओनली 1000 नहीं आएगा। ठीक, तो एक ये बात ध्यान रखो कि अगर ये सीधा अकेले स्टार्ट हो रहा है, चाहे 1000 या डजन्स हो, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ डजन्स ऑफ एग्स, तो यहाँ पे सीधा अगर ये आ रहा है डजन तो क्या होगा, एस लगेगा। ठीक है, तो सिर्फ जब न्यूमेरल नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, अगर जब नंबर आ रहा है यानी कि डेफिनेट नंबर आ रहा है, तो फिर क्या आएगा, जैसे आ गया 3 आ गया, तो फिर क्या आएगा, सिर्फ 100 आएगा, एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये सीधा अपने आप स्टार्ट हो रहा है 1000, 100 या इनसे, तो फिर एस लगेगा, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, है ना, या फिर फ्यू या सम आ गया तो एस लगेगा, जैसे कि फ्यू हंड्रेड्स, फ्यू थाउजेंड। ठीक है, ऐसे ही ये समझ में आ गया तो हमें फिर अब रूल नंबर 7 को, ये अगर रूल नंबर 6 समझ में आ गया तो रूल नंबर 7 में कोई हमें दिक्कत ही नहीं है, ये वही बात कर रहा है। बस बात इतनी है कि इसने बीच में हाइफन लगा रखा है। अगर किसी नाउन के बीच में हाइफन लगा हुआ है, जैसे कि 5 हाइफन स्टार, तो कुछ भी हो यार, हाइफन से हमें मतलब क्या, हमें तो ये देखो कि रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि भाई अगर 5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, उसके साथ में, ठीक है, कोई भी आ गया, जैसे 5 स्टार है, 100 है, तो ये क्या होंगे, जैसे 100 के साथ होगा ही नहीं, 100 और 1000 का तो हमने देख लिया कि भाई अगर यहाँ पे 5, यहाँ पे 100 है, ये 500 का नोट होता है, तो 500 ही रहेगा, 500 नहीं होगा, पता है भाई 500 नहीं होगा, क्योंकि 5 अगर आ गया सामने तो 100 ही रहेगा, 100 नहीं होता है। ऐसे ही 5 स्टार, अगर ये हाइफनेट आ गया बीच में और इसके साथ में कोई नाउन है, यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे हाइफन है, तो हम इसको ऐसे लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, और बाकी इसका तो हमें पता ही था कि 500 हंड्रेड्स नहीं होता है, सिर्फ 100 रहेगा। ठीक है, तो ये रूल नंबर 7 और रूल नंबर 6 आई थिंक क्लियर हो गए आपके। नेक्स्ट वीडियो में
हम इसके बचे हुए रूल्स कर लेंगे और जल्दी इसके रूल, नाउन के रूल ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा जल्दी ना करके हम सारे रूल को एक बार ढंग से देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके रिलेटेड जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक। हम एक साथ, आप कमेंट में बॉक्स में अपने अपने आंसर, है ना, उस पोस्ट करना, इवोल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डेली 5 करेंगे, तो आज के देखते हैं। सो अब एक बार 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे डिस्कस कर लेते हैं। ये सेगमेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का और इडियम्स का हमने इसी वीडियो में जोड़ दिया है। 5-5 हम डेली करेंगे, तो इसी में हमारी ये कवर हो जाएंगे। धीरे धीरे रिविजन भी हो जाएगा और नाउन, सिर्फ नाउन नाउन पढ़ के उसके रूल पढ़ के हम ना बोर से हो जाएंगे, इसलिए ये हमारी थोड़ा बूस्टर का काम करेगा और हमारा सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का पहला डिस्कस करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु इज़ टॉकेटिव, जो मतलब ज़्यादा बात करे उसको क्या कहेंगे हम? गैरिलुअस, या फिर लोकेसियस भी कहते हैं। लोकेसियस कहते हैं, गैरिलुअस कहते हैं, इनमें से कोई सा भी आ जाए दोनों ठीक होंगे। अगर इनका एंटीनम देखें तो क्या होंगे? जैसे एक तो हो जाता है रेटिसेंट, एक हो जाता है टेसिटर्न। एग्जाम में तो मोस्टली यही पूछते हैं, रेटिसेंट आएगा या टेसिटर्न आएगा, लोकेसियस दे देंगे या गैरिलुअस दे देंगे। इनमें से किसी का भी एंटीनम पूछ लेंगे तो ये होगा यार, इन दोनों का सिनोनिम, रेटिसेंट का सिनोनिम पूछेंगे तो टेसिटर्न हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो लोकेसियस का एंटीनम क्या हो गए? टेसिटर्न और रेटिसेंट, ठीक है। रिजर्व्ड भी आ जाता है, भाई रिजर्व्ड है, भाई बंदा कम बोलता है, साइलेंट है, ठीक है। और इन दोनों के साथ साथ में ना एक गैरिलुअस और लोकेसियस के साथ में एक और आता है, वो है वर्बोज। भाई ज़्यादा बोलता है, वर्बोज ज़्यादा बोलने वाले कहते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? ये गैरिलुअस ज़्यादा बोलने वाला, उसको लोकेसियस भी कह देते हैं और हम वर्बोज भी कह देते हैं, और उसका एंटीनोम हो जाएगा रेटिसेंट, टेसिटर्न, रिजर्व्ड, साइलेंट, स्पीचलेस, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वन हु चैंपियंस द कोज ऑफ वीमन, यानी कि जो वीमन, औरतों की बात उठाए तो उसको क्या कहते हैं हम? फेमिनिस्ट। कि भाई जो औरतों की, फीमेल की बात उठाता है वो क्या है? फेमिनिस्ट, ठीक है। तो औरतों की बात, यानी कि औरतों के भले की बात, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाने वाले को क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट। और फेमिनिस्ट एक अच्छा वर्ड है ना, हमें मातृशक्ति की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए ये नहीं कि हर आदमी फेमिनिस्ट बने, ये घर से ही शुरुआत होती है और ये अब बाहर तक सोसाइटी में लेके जाएं। दूसरे की माता बहनों की भी इज्जत करनी चाहिए। अगर आज मैं किसी की बहन की रेस्पेक्ट करता हूँ या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता हूँ, तो हो सकता है कि कल मेरी बहन किसी मुसीबत में हो तो कोई और भाई मेरी बहन की हेल्प करे, ठीक है। ये एक चैन की तरह काम करता है। नंबर 3 देखते हैं, ए मैन हु हेट्स मैरिज, इंसान जो नफरत करता है किससे? शादी से, उसको क्या कहते हैं हम? मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, ठीक, याद रखेंगे हम। नंबर 4 पे, थिक स्किन्ड एनिमल, मोटी चमड़ी का एनिमल, ठीक, जिसकी मोटी चमड़ी हो उसको क्या कहते हैं हम? पैकी ड्रम, पैकी ड्रम, ठीक है। जैसे हाथी हो गया, है ना, गेंडा हो गया, इसके ये सब क्या है? पैकी ड्रम है। लास्ट 5, काउ लाइक, गाय जैसा नहीं कहते, बोवाइन, कि भाई गाय जैसा, ये एनिमल्स की कैटेगराइजेशन की जाती है। बोवाइन, कैनाइन, कैनाइन कौन होते हैं? डॉग्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, और आपको कैसे लग रही है ये सीरीज़ आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, और हम भी अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए, मन लगा के आपको पढ़ाएंगे, आप भी मन लगा के पढ़िए। आपकी और आपकी जॉब में सिर्फ मेहनत का फासला है, ठीक है। आप मेहनत करें और आपकी जॉब आपके पास होगी, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं, कोई क्यूरी हो तो कमेंट में लिखें, हम अपनी तरफ से जल्दी उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, जय हिंद, थैंक यू।